नमस्कार, वेलकम टू बाल योगी। कहते हैं कि अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन बहुत जरूरी है ताकि बालकों की रुचि बनी रहे और हर क्षेत्र में वे अपना 100% दे सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह एक ट्रॉफी विजय विजन थी। यह उसी हाउस को दी जाएगी जिसका हर क्षेत्र में प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी पूज्य प्राचार्य जी का उद्बोधन और उसके बाद हमारे सर्वश्रेष्ठ बाल योगी बैचेस लगवाते हैं। वायु, आदित्य, अंगिरा, ये किनके नाम है? ऋषियों के नाम है। और ये सबसे बड़े ऋषियों के नाम है जिनके हृदय में भगवान जी ने सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान का प्राकट्य किया। उन ऋषियों के नाम है अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो हमने ये भी आप लोगों के साथ साझा किया था कि किन ऋषियों के हृदय में कौन सा वेद ज्ञान प्रकट हुआ था। तो अग्नि नाम के बहुत सारे ऋषि थे विशेष, उनके हृदय में कौन सा वेद ज्ञान प्रकट हुआ था? ऋग्वेद का ज्ञान। ये अग्निवर्ग वालों को सबको याद रखना है विशेषतः। अग्निवर्ग, अग्नि ऋषियों, अग्नि नाम के ऋषि के हृदय में, ऋषिजनों के हृदय में कौन सा वेद प्रकट हुआ? ऋग्वेद। और वायु वर्ग के, वायु नाम के जो ऋषि हैं उनके हृदय में सामवेद। और आदित्य नाम के ऋषियों के हृदय में यजुर्वेद। अभी छोटे बालक नहीं बोल रहे। आदित्य नाम के जो ऋषि हैं उनके हृदय में कौन सा वेद प्रकट हुआ? यजुर्वेद। कौन सा वेद? साक्ष जी, साक्ष जी बोलो। यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। ठीक है। और अंगिरा ऋषि के हृदय में अथर्ववेद प्रकट हुआ। तो गुरुकुलम में ऋषियों का ही शिक्षण होता था, ऋषियों का ही निर्माण होता था। और आप सभी को, आप सभी के माता पिता जनों ने, अभिभावक गणों ने इसीलिए यहाँ पर भेजा है। और परम पूज्य श्री महाराज श्री ने, श्री आचार्य श्री ने ये गुरुकुल इसीलिए ही बनाया है कि यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बालक बालिकाओं का हृदय, उनकी प्रज्ञा, उनका संपूर्ण जीवन ऋषियों की भांति ही सुविकसित होना चाहिए। आपकी प्रज्ञा, आपकी मेधा ऐसी दिव्य सुशोभित होनी चाहिए कि आपका जीवन समस्त दिव्य गुणों से युक्त हो, समस्त आंतरिक और बाह्य पराधीनताओं से मुक्त हो। आप स्वयं अपने भीतर प्रकाशित, जागृत हो और समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले, जागृत करने वाले, समस्त संसार का कल्याण करने वाले, सारे संसार में आनंद का विस्तार करने वाले। इसीलिए आप गुरुकुल में आए हैं। तो इसलिए ऋषियों के जैसा हमारा जीवन हो, व्रताभ्यास भी हमारा अति उन्नत कोटि का हो और विद्याभ्यास भी हमारा पराकाष्ठा का हो। इसी के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं और इसी के लिए अभी आप लोगों को वर्गों में विभाजित किया है कि जिससे गुरुकुल में ऐसी परंपरा होती है ना कि जो ज्येष्ठ होते हैं, जो गुरुजन होते हैं वो तो हमें सिखाते ही हैं, जो आचार्यगण होते हैं वो तो हमें सिखाते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो ज्येष्ठ होते हैं वो श्रेष्ठ भी होते हैं। तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो हमारे सतीर्थ हैं वो हमें सहायता करते जाते हैं श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास में भी और विद्या के अभ्यास में भी। तो इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए आपको वर्गों में विभाजित किया है कि आपके वर्गों में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ आपके ऋषि कुमार ऋषि कुमारिकाएं हैं वो नवीन आने वालों को सहयोग कर सकें। ठीक है। तो आपके वर्ग में निरंतर देखिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि हमें स्वयं प्रतिदिन प्रतिक्षण आत्मस्पर्धा में जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? आत्मस्पर्धा में जीना चाहिए। माने पिछला जो हमारा 1 घंटा बीता है उससे ये अग्रिम 1 घंटा और भी दिव्य होना चाहिए।
ऐसी हमारी जीवन की यात्रा होनी चाहिए। पिछले दिन से हमारा अग्रिम दिन और भी अधिक अच्छा होना चाहिए, दोनों दृष्टियों से ही, विद्याध्ययन की दृष्टि से भी और व्रतों के अभ्यास की दृष्टि से भी। तो इसके लिए निरंतर आपको सजग रहना है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दूसरों को देख देख करके। महाराज चरक जी का, महर्षि चरक जी का एक बहुत सुंदर वाक्य है, मेरे साथ दोहराइए कि जब कभी हम स्पर्धा करने लगे तो हमें स्पर्धा दूसरों को देख के भी करनी चाहिए, लेकिन किस में स्पर्धा करनी चाहिए? तो चरक महर्षि जी कहते हैं कि हम जब किसी को देखें तो उसको क्या अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ, क्या अच्छा फल प्राप्त हुआ, उसमें हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, अपितु वो व्यक्ति कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर पा रहा है, उसका जीवन कितना सुंदर है, कितना दिव्य गुणों से सुशोभित है, इस विषय में हमें स्पर्धा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हम सब ध्यान रखेंगे और सचेत रह करके, जैसे जैसे हमें अपने आसपास कोई भी दिखाई पड़ता है कि जिसमें बहुत दिव्य गुण है, जिसमें बहुत सचेतनता है, जागरूकता है अपने जीवन के प्रति, अपने व्रतों के प्रति, जो अग्निधर्मा है, उसको देख करके हमें स्वयं को भी उसका सानिध्य करके, संगति करके स्वयं को भी हमें जागृत करना है। हमारा जीवन अग्नि के समान देदीप्यमान तेजस्वी होना चाहिए। तो मेरे साथ महर्षि चरक जी का वाक्य दोहरा लीजिए। हेतौ ईर्ष्युः फले अनीर्ष्युः। हेतौ अभ्यास को ठीक से चलाएंगे तो फिर उनको, उनके लिए विशेष अल्पाहार की व्यवस्था की है। आपको जो है प्रति 2 सप्ताह में एक बार आपकी क्लास की बारी आएगी, तो फिर उसमें सबको प्राप्त होगा, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपके लिए एक राशि निर्धारित कर दी है, तो वो एक टेम्परेरी कैंटीन स्टॉल जैसे है, तो वहाँ से आपको, आप अपनी इच्छा से कुछ भी उत्तम खाद्य वस्तुएं ही उसमें रहेंगी, अच्छे फ्रूट्स आदि, अच्छे रस आदि, ऐसी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी, कुछ विशेष चीज़ें भी रहेंगी, तो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। लेकिन जो बालक बीच में कुछ भी गड़बड़ करेंगे अनुशासन में या विद्याभ्यास ठीक से नहीं करेंगे, तो फिर उनको वो सुविधा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था अभी से ही शुरू है, आज से ही आपका निरीक्षण शुरू है, और ये अग्रिम सोमवार से शुरू है, अग्रिम सोमवार से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रथम कोटि में शास्त्र स्मरण की दृष्टि से भी, हाँ, प्रथम कोटि में वाणी व्यवहार की दृष्टि से भी प्रथम कोटि में रहना चाहिए। और इसी तरह से आपके एकेडमिक्स को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो एकेडमिक्स में ये ध्यान दीजिए कि आपके एकेडमिक्स में 4 परीक्षाएं हैं आपकी, उनको शामिल कर रहे हैं, PA1, फिर हाफ ईयरली, PA2 और एनुअल एग्जामिनेशन आपके। तो हर परीक्षा में जिन बालकों के 80% से ऊपर नंबर आएंगे ना, तो उनका प्रति बालक, उनके वर्ग को 1+1 पॉइंट मिलता जाएगा। 90% से जिनके ऊपर आएंगे उनको +2 पॉइंट मिलेंगे, और 95 से जिनके ऊपर आएंगे तो उनके वर्ग को उनके कारण से +3 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट? तो आप में से कितने सब 80 से ऊपर लेके आने वाले हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो अपना अभिनंदन कर लीजिए एक बार। आपको स्पष्ट हो गया ना? +80% रहेंगे तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? +1 आपके वर्ग को, हर एक बालक को, और +90% होंगे तो, और 95% से अबव रहेंगे तो +3 पॉइंट। हाँ,
और जिनके 70-80% आएंगे तो उनके लिए प्लस नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होगी, लेकिन जिनके 70% से यदि कम आए तो फिर उनके कारण उनके वर्ग का -1 हो जाएगा। ठीक है। और 60 से भी कम आए तो -2 हो जाएगा, और 50 से भी कम आए तो -3 हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके वर्ग के मार्क्स आपके कारण कम नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ना। हाँ, आपके वर्ग के मार्क्स आपके कारण से कम नहीं होने, बोली तो होने चाहिए कि नहीं। अग्नि वर्ग में श्रद्धा जी वर्ग प्रमुख हैं और नक्श जी वर्ग उप प्रमुख हैं। आइए आप आप दोनों सामने सामने बैठे। नामानि वदन्तु पुनः भवत्यः तु श्रद्धा सुक्तमत्वा अग्नि सुक्तमत्वा स्वस्तिवाचनस्य उच्चारणं। स्वस्ति और वर्ग उप प्रमुख हैं पावनी जी, मंच पर आएंगे।
अग्निमीडे पुरोहितम। ओम। अब अंगिरा वर्ग से वर्ग प्रमुख हैं ज्योति जी और वर्ग उप प्रमुख हैं प्रगति जी। कृपया मंच पर आएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वोत्तम वर्ताभ्यासक प्राची जी क्लास 6B से मंच पर आएंगे। ये एक उदाहरण के रूप पर दिखा रहे हैं कि प्रति सप्ताह आपको कैसे पुरस्कार दिए जाएंगे, बैजेस दिए जाएंगे। प्राची जी कक्षा 6 सर्वोत्तम वर्ताभ्यासक। तो प्राची जी अभी इसका मतलब अभी तक इन्होंने सबसे अच्छा वर्ताभ्यास किया है जी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है जी। आगे इनसे आगे हैं सर्वोत्तम सेविता प्रेरणा जी कक्षा 11। सर्वोत्तम अध्येता के लिए पुरस्कार मिलेगा नव्या जी क्लास 6B। सर्वोत्तम शास्त्र स्मृता के लिए राधिका जी क्लास 6B। और सर्वोत्तम संभाषक के लिए साक्षी जी क्लास 10 मंच पर आए। प्रेरणा जी को सर्वोत्तम सेविता के लिए बैजेस दिए जा रहे हैं। जिन जिन वर्ग प्रमुख और वर्ग उप प्रमुखों का आज तिलक हुआ है, ये एक तरह से राज तिलक है आपका, क्योंकि पहले समय में राजा अपने प्रमुख सेनापति और उप सेनापति को ऐसे तिलक करके सम्मान करके बड़े कार्य के लिए भेजते थे। तो आज से 4 सेनापति और 4 उप सेनापति। आपकी सेना जीतेगी कि पीछे रहेगी ये आपके ऊपर है। तो सेनापति के रूप में अपना उत्तरदायित्व पूरा करें। आपका राज तिलक आज हो चुका है। सर्वोत्तम शास्त्र सर्वोत्तम अध्येता नव्या जी क्लास 6B से। सर्वोत्तम शास्त्र स्मृता राधिका जी क्लास 6B से। और सर्वोत्तम संभाषक साक्षी जी क्लास 10। और जिन बच्चों को ये बैजेस मिलेंगे वो इसको हमेशा अपने यूनिफॉर्म पर पूरे वीक पहन के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे दिन पहन के रहेंगे विद्यालय के समय में जी। ठीक है। उससे आपकी विशिष्टता भी जाहिर होगी और जब भी कोई आपको पूछेगा कि ये क्या है तो आपको बताने का भी अवसर मिलेगा कि मैंने क्या अच्छा काम किया। उससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, खासकर इन छोटे बच्चों को तो बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो अभी आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए जी। मंच पार से मंच तो बोलो।
फिर से आगामी विजय जयंती के लिए आप सभी को, सारे वर्गों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा मंगलाशंसन। आप सभी पूर्ण पुरुषार्थ करें, खूब आगे बढ़े, व्रतों में, विद्या में आपकी दिव्यता निरंतर अभिवर्धन को प्राप्त होती रहे और आपके आचार्य गण, आपके सभी पूज्य साध्वी गण आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप सबके सहयोग से आप सभी को अपने जीवन को वस्तुतः जैसे हमारे पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का जीवन है, वैसे ही जीवन परंपरा में स्वयं को ढालना। परम पूज्य महाराज श्री दोहराते रहते हैं ना, हमारा जीवन कैसा हो। हाँ, हम अभी छोटों ने नहीं बोला, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों जैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो, तो कैसी लगी आपको